टीमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मोहल्ला वास्तिया में आए हुए हैं जो कि जामा मस्जिद के पास ही है। और कह सकते हैं कि अगर बिजली की तारें किसी मोहल्ले में गिर जाएं तो फिर उनको तुरंत विभाग के कर्मचारियों द्वारा उठा लेना चाहिए ताकि किसी प्रकार से किसी जान माल की हानि ना हो। लेकिन सढौरा नगर एक ऐसा नगर है, अगर गली में बिजली की तारें नीचे गिर जाएं किसी भी कारण से तो कई कई दिनों तक वो जो है पड़ी रहती हैं। अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देते और लोगों की जान को जो है जोखिम बना रहता है। ऐसे ही मोहल्ला वास्तिया में की इस गली के अंदर और भी बहुत सी गलियां हैं जहां पर इसी प्रकार से तारें गिर चुकी हैं, किसी भी कारण से गिरी। अब इसमें पूरा करंट सिस्टम चल रहा है, पूरा मोहल्ला इस लाइन पर निर्भर है। लेकिन ये बिजली की तार पिछले 3 दिनों से जैसे बताए जा रहे हैं, बीच में नंगी तारें भी हैं, कट पड़े हुए हैं, पिछले 3 दिनों से यहाँ पर इसी प्रकार से लटकी हुई थी और आज तो बिल्कुल ज़मीन को ये छू गई। यहाँ से बच्चों ने भी गुजरना है, लेडीज़ ने गुजरना है, मोहल्ला पूरा गुजरता है यहाँ से। ये तारें नीचे लटकी हुई हैं, पूरी जान जोखिम में है। लोगों ने अब अपने बच्चों को तो यहाँ से गुजारना बंद कर दिया, लेकिन लोगों की मजबूरी है, उनको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कहीं जगह ये जो है तारें नंगी भी हैं और बीच के ज़मीन में पड़ी वो भी नंगी तार थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मेरे कद के अनुसार यहाँ पर बिल्कुल कैमरा उसके नज़दीक लाके खड़ा हूँ तो यहाँ पर भी ये रात को भी स्पार्किंग होती है और ये नंगी तार है। और देख सकते हैं कोई अगर गुजरे, यहाँ पर लेडीज़ जो खड़े उनके सर को छूती हुई तार है। इसी प्रकार से इस मोहल्ले की दूसरी गलियों में भी देखे जाए तो वहाँ भी तारें नीचे लटकी हुई है। लेकिन इस गली में और अगर थोड़ा जैसे निशारा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एक टेम्परेरी काम, यानी कहते हैं कि थूक से जोड़ लगाने वाली बात है। ये देखो, ये देखिए महीनों से आई, बता रहे हैं कि महीनों से ये नंगी तारें ये नीचे लटकी हुई थी। तो लोगों ने ही, आसपास के लोगों ने इकट्ठे होकर ही तारें जो ऊपर बांधी ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। लेकिन कहते हैं कर्मचारी तो यहाँ कोई आता ही नहीं, राम भरोसे ही विद्युत विभाग यहाँ पर है, तारें लटकी हुई हैं। तो ये कब से नीचे लटक रही हैं? 3 दिन से बता रहे जैसे। ये तो 2-3 दिन से बिल्कुल नीचे आ गई ना, लटकी हुई थी पहले भी। हाँ जी, हाँ जी जी। तो फिर किसी को बाहर आ जा तो बताया नहीं, किसी को अधिकारी दूर को बताया जाके आए हैं। अच्छा जी, राजू गया, ये गया, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। तो इससे तो खतरा है, करंट भी नंगी तारें भी हैं तो फिर यहाँ से निकलते हैं ना मोटरसाइकिल वाले, निकलता है, खतरा है। नंगी तार के लग गई तो किसी को बाहर आ जाएगा। जी बख्शी जी, क्या कह रहे हैं आप? काफी दिन से खराब तारे हैं, रिपोर्ट भी किया, सारे काम किए हैं, कोई आने वाला नहीं, बोलते भेज रहे, बंदा भेज रहे हैं और कब भेज रहे हैं कुछ समझ नहीं है। देखो, ये देखो आप, जी जी जी, ये 3 फेज की तार है जी, 3 फेज की तार है, पूरा करंट है इसमें। टकराएगी ना पूरी तार जल जाएगी, पर कोई सुनने वाला नहीं है, यानी पूरी जान जोखिम में डले। बच्चे भी खेलते होंगे आप लोग, छोटे छोटे बच्चे देखो ये आए स्कूलों से, बच्चे भी खेलते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। क्या कह रहे बहन जी? बिजली घर में भी कह के आए हैं, सारा मोहल्ला इकट्ठा होके, तब भी नहीं, ना कोई सफाई कर्मचारी है, ना कोई बिजली वाला, कोई आता ही नहीं। गली में तो कोई घुसता ही नहीं सफाई के लिए। सफाई की व्यवस्था भी खराब है। फिलहाल तो ये समस्या जो तारों की है ये दिक्कत दे रही है आप लोगों को। ये देखो ना, ये देख जी, ये देखो क्या हाल है। हमारा घर इधर सारा बिल्कुल बिल्कुल बहुत खतरा है सब। अगर करंट तो गुजरती है इसमें से, अगर स्पार्किंग हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है। तो गए, पहले भी गए इसमें बिजली बोर्ड गए ऑफिस में, वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराई थी। हाँ जी, कराई थी। तो फिर क्या आए एक बार भी देखने के लिए? ना जी, कहते कर दिया, फ्यूज उड़ा हुआ था, कर दिया, कुछ नहीं करते। अब अगर यहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए तो घरों में आग लगने का खतरा है, पूरा है। तो अगर ये प्लास्टिक की तारें हैं, स्पार्किंग होती है, शॉर्ट सर्किट तो आग जलते जलते घरों में आग लगा सकती है। क्या कह रहे बहन जी? हाँ, वो नजर आ रहा है बिल्कुल तार। तो विद्युत विभाग के बिजली वालों की लापरवाही है, सीधी सीधी बात तो ये है। खतरा बिल में तो लापरवाही नहीं है, बिल तो पूरा आता है। 18,000 बिल आया हुआ है और यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। अभी 3 नीचे लटके कोई भी आने जाने वाला, रात को तो बहुत खतरा होगा यहाँ पे, तो कोई भी इसकी लपेट में आ सकता है। ये देखिए कितने नज़दीक है मामला, जैसे पहले बताया, बिल्कुल नज़दीक इनके सर के ऊपर से छू रहा है। और जैसे देख रहे हैं बच्चों ने भी यहाँ पर आना, वैसे तो उन्होंने बच्चों को काफ़ी कंट्रोल में, लेकिन फिर भी बच्चों ने ट्यूशन भी पढ़ना है, स्कूल में भी आना जाना है,
और देखिए बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं और ये तारों के पास से, ये देखिए तारों के पास से गुजर रहे हैं और इनमें पूरा इस टाइम करंट दौड़ रहा है। हल्की सी भी कहीं से पार्किंग होती है उसमें आग लग सकती है और करंट को जो है चपेट में आ सकते हैं। देखिए बच्चे किस प्रकार से तारों से बचते बचाते हुए जो है अपने ट्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत एक खतरनाक बात है विभाग को, तो विभाग शायद इंतजार कर रहा है कि कोई दुर्घटना हो उसके बाद फिर हो जाएगी। तो एक बहुत गंभीर खतरा यहाँ पर बना हुआ है इस मोहल्ले में। और ये मोहल्ला बता रहे हैं कि आसपास की गलियों में सारों में यही हालत ये है कि तारें जो हैं नीचे लटकी हुई हैं, खतरा पैदा हो रहा है। तो क्या चाहते हैं जी, फिर अब आप क्या चाहते हैं जी, क्या करना चाहिए? इसका कोई ध्यान दे, इसको ठीक करे, बिल तो पूरे देते हैं हम। जी 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 जी। तो विभाग को, अधिकारियों को यही कहना चाहते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए इनकी तारें यहाँ पर ठीक करें ताकि ये भी जो है एक सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सके। वरना तो इस वक्त बहुत खतरा इस टाइम इस मोहल्ले के गलियों में, और दोपहर के समय भी इनकी टेंशन बनी हुई है कि भाई किसी वक्त भी इस पार्किंग होके करंट की चपेट में कोई आ सकता है और यहाँ तारों में आग भी लग सकती है, घरों को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए। के पास हम लोग आए हुए, वहाँ पर भी जो खबर आई थी कि बिजली की पूरी तार नीचे गिर गई थी। अब देख सकते हैं बिजली की तार पूरी नीचे गिरी हुई है। तो लोगों ने इसको अपने तरीके से यहाँ पर इकट्ठा कर दिया ताकि कोई व्यक्ति इसकी चपेट में ना आए। देख सकते हैं बिजली की तार ये जो यहाँ से आगे इस गली में आगे जा रही थी तो ये टूट के नीचे गिरी। तो लोगों ने इसको इकट्ठा करके, इससे पहले कि कर्मचारी आए, कर्मचारियों को सूचना उन्होंने कर दी थी, तो सुबह से ही इसको इकट्ठा किया हुआ है। तो इसमें भी करंट की संभावना है। ये लाइन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी नंगी तारें हैं। ये लाइन ऊपर से जा रही थी इस गली के दूसरे छोर की तरफ, तो ये टूट गई। तो इसको भी फिर लोगों ने कि भाई लोग सुरक्षित इस गली से गुजर सकें। कनेक्शन, बिजली की सप्लाई तो बंद हो गई है ऐसे गली की, और ये तार टूट के नीचे गिर गए। एक साइड तरफ इकट्ठा कर लिया और दूसरा हिस्सा इस तार का गली के दूसरी तरफ है। देख सकते हैं यहाँ पर ये नीचे पड़ी हुई है तार। ये तार यहाँ से ये टूटी और यहाँ पर भी देख सकते हैं तारों का जाल पूरा। छोटा जैन मंदिर के पास मैं हूँ तो यहाँ पर भी तारों का जाल पूरा नज़दीक से ही है। तो पुरानी तारें हो चुकी है। ये देखिए लोहे का खंभा है और इसमें कम से कम 10-12 जगह नंगी तारें हैं। तो अगर इस खंभे में कहीं पर भी ये तार हवा के कारण से छू जाए और बच्चे यहाँ से गुजरते हैं और वो हाथ लगने से वो इसकी चपेट में आ सके। ऊपर भी नंगी तारें हैं, बहुत बुरा हाल है। जाल बिछा हुआ है, छतों के ऊपर भी नंगी तारें हैं। तो यानी पूरा धीर गंभीर खतरा इस वक्त इस मोहल्ले के अंदर भी नज़र आया। तो ऐसी पोजीशन बहुत से मोहल्ले के अंदर भी होंगी। आप वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि हमारे गली में भी यही हालत है। तो बहुत सी गलियों में ऐसी हालत है। तो विद्युत विभाग को चाहिए कि ऐसी गलियों को चिन्हित करके ये जो पुरानी तारें हैं, पहली बात तो इसको हटाएं और बिजली के पोल की जगह सीमेंट का पोल आदि लगाए जाएँ और प्लास्टिक की तारें लगानी चाहिए। जो नंगी तारें ऊपर लोहे के, एल्युमिनियम के, इनको बदलना चाहिए। पुरानी जोड़ लगे हुए हैं कई जगह और बीच में डिस्टेंस भी कम है। तो कहीं भी बहुत खतरा, मौत यानी सर के ऊपर जो है नाच रही है। वही शोले फिल्म का डायलॉग जैसे गब्बर सिंह कहता है कि मौत तेरे सिर पर नाच रही है कालिया। तो मौत यहाँ पर हम सब के शहरवासियों के सर पर ये नाचती हुई नज़र आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पर। तो हालत यहाँ पर खतरा है। तो इन 2-3 गलियों जहाँ पर हमने कवर किया है कि तारें टूटकर नीचे गिरी हुई हैं, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों से प्रार्थना करेंगे, कर्मचारियों से भी, कि वो आकर इन तारों को समेटें और इनको ठीक करें और जहाँ पर भी नंगे जोड़ उनको सही करें और ये व्यवस्था करें कि किस प्रकार से तारें नीचे लटकी हुई हैं इनको नीचे ना लटकें, उचित ऊंचाई हो। और पुरानी तारों को बदलकर जोड़ आदि जो नंगे पड़े हैं तो उनको भी, इन पर भी जो है इनको कवर करें। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।